अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही आपके जहन में कुदरती खूबसूरती आ जाती है। ऐसा मुल्क जहां सबसे ज़्यादा लोग हनीमून के लिए जाते हैं। इस मुल्क में आप PhD सिर्फ 100 यूरो में कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क स्विट्ज़रलैंड की। आज की वीडियो में हम आपको स्विट्ज़रलैंड की तारीख के बारे में बताएंगे। ऐसा क्या है इस मुल्क में जो 5 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट करने के लिए आते हैं। प्रेसिडेंट जरदारी का स्विस अकाउंट क्या इसी मुल्क में है। पूरी दुनिया एटम बम से तबाह हो जाएगी लेकिन स्विट्जरलैंड के लोग बच जाएंगे। ऐसा क्यों है? और आखिर में आपको इस मुल्क के हैरान कर देने वाले खूबसूरत मकामात दिखाएंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप इस मुल्क में जाने का जरूर सोचेंगे। एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्विस कॉन्फेडरेशन है। स्विट्जरलैंड की कुल आबादी 88 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 102 नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 41,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 135वें नंबर पर आता है। ये मुल्क तो छोटा सा है लेकिन यूरोप में इकोनॉमी के लिहाज से पहले नंबर पर आता है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसे किसी भी तरफ से समुंदर नहीं लगता। अगर इसके बॉर्डर की बात करें तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिechtenstein लगते हैं। दोस्तों, ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि अगर एक बार आप यहाँ गए तो वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट इस मुल्क में बनाई जाती है और सबसे ज़्यादा खाई भी इसी मुल्क में जाती है। स्विस वॉच का नाम तो आपने सुना होगा। दुनिया की सबसे महंगी और स्टाइलिश घड़ियां भी इसी मुल्क की हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट बैंकिंग सिस्टम भी इसी मुल्क में है। इसे दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोग दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत बर्न है लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस सिटी ज्यूरिख है। अगर हम शहर का नाम लें तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड का नाम आता है। ऐसा क्यों है ये हम वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी 700 अरब डॉलर की है, जो दुनिया के पहले 20 ममालिक में आती है। सालाना आमदनी के लिहाज से ये दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी 92,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ 62 लाख के करीब है। इसी वजह से ये मुल्क दुनिया के सबसे खुशहाल ममालिक में आता है। स्विट्जरलैंड का एक हिस्सा 8 माह बर्फ की चादर से ढका रहता है, जबकि दूसरी तरफ रंगीन फूलों से भरी हुई वादियां हैं। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि कुदरत ने जितनी खूबसूरती इस मुल्क को दी है, उतना ही ध्यान यहाँ की गवर्नमेंट भी रखती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर पर भी टूरिस्ट के लिए तमाम सहूलतें मौजूद हैं। इसी वजह से ये मुल्क टूरिज्म से सालाना 17 बिलियन डॉलर कमाता है और टूरिज्म ही स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी का सबसे अहम हिस्सा है। स्विट्जरलैंड के रेलवे ट्रैक की अहमियत सबसे ज्यादा है। इस मुल्क में जो भी जाता है ट्रेन का सफर जरूर करता है। इसका 5% ट्रैक पहाड़ों और ग्लेशियर से गुजरता है, जो देखने वालों के लिए एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश करता है। ये ट्रेन कभी वादियों से गुजरती है, कभी मैदानी इलाकों और कभी बर्फीले पहाड़ों से गुजरती है। ट्रेन के सफर के लिहाज से जापान के बाद स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर आता है। पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जो समुद्र से 4158 मीटर की ऊंचाई पर है। इस स्टेशन का नाम जंगफ्रॉज स्टेशन है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा स्टेशन है। दुनिया का सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है। आप जब भी जाएं तो स्विट्जरलैंड का स्विस पास ले लें, तो आप पूरे स्विट्जरलैंड में बोट, बस, ट्रेन, कार सब पर फ्री सफर कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में आमतौर पर ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसी वजह से इस मुल्क में करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। बॉलीवुड मूवीज की भी बहुत ज्यादा शूटिंग स्विट्जरलैंड में की जाती है, क्योंकि यहाँ के सीन ही ऐसे हैं जिन्हें आप बस देखते ही रह जाएंगे। स्विट्जरलैंड को झीलों का मुल्क कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 1500 झीलें मौजूद हैं। यहाँ पर हर 5 किलोमीटर में आपको एक झील मिल जाएगी। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को पेरिस के बाद सबसे ज्यादा स्टाइलिश मुल्क कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। इसी वजह से यहाँ के लोगों की औसत उम्र 84.25 साल है। जब पैसा हो, कोई परेशानी ना हो, साफ हवा, साफ खाना,
तो औसत उम्र तो ज़्यादा होगी। दोस्तों यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ, जो आजकल दुनिया के हालात हैं, तीसरी जंग अजीम तो शायद होकर रहेगी और बहुत से मुल्कों के पास एटम बम भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद स्विट्ज़रलैंड के लोग बच जाएंगे। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क के लोगों के लिए बहुत से बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं, जहां पर 115% मुल्क के लोग जाकर रह सकते हैं। मतलब 15% लोग दूसरे मुल्कों से भी आकर खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड के लोगों में शादी की कोई जल्दी नहीं होती, बल्कि ये देर से शादी करते हैं। ये आम तौर पर 32 साल की उम्र में शादी करते हैं। दोस्तों ये मुल्क दुनिया के सबसे महंगे तरीन मुल्कों में आता है और क्राइम ना होने के बराबर है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिएटिव मुल्क का अवार्ड भी स्विट्ज़रलैंड के पास है? यही नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड पिछले 10 साल से ये अवार्ड हासिल करता आ रहा है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के लोग कितने क्रिएटिव हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं और इस हद तक बिजनेसमैन बन चुके हैं कि बाप बेटे से भी बिजनेस करता है और माँ अपनी बेटी से भी बिजनेस करती है। स्विट्ज़रलैंड में एक लड़की बैंक से कर्जा लेने गई तो बैंक 4% मुनाफे पर लोन दे रहा था, लेकिन गारंटी बहुत ज्यादा मांग रहा था। लड़की ने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा कर्जा मैं दे देती हूँ, लेकिन 5% मुनाफे पर दूंगी, क्योंकि बैंक 4% के साथ गारंटी मांग रहा है और मैं बगैर गारंटी के कर्जा दे रही हूँ। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक यहाँ के लोग कारोबारी हैं। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का वाहद ऐसा मुल्क है जहाँ 10 बजे के बाद आप बाथरूम नहीं जा सकते। आपके फ्लश की आवाज से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे वॉशरूम बना लिए गए हैं जहाँ फ्लश की आवाज नहीं आती। यही नहीं बल्कि रात 10 बजे के बाद एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स नहीं आती, ताकि लोगों की नींद खराब ना हो। एक जमाना था कि बेल्जियम की चॉकलेट दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती थी, लेकिन अब दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क स्विट्ज़रलैंड है। पाकिस्तान में अगर स्विट्ज़रलैंड का नाम लिया जाए तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट का भी जहन में आता है। पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में 1995 में एक अकाउंट खोला गया, जिसमें $40 मिलियन से $100 मिलियन तक रकम कंपनी से वसूल करके इनके अकाउंट में रखी गई। ये वो कंपनीज थी जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही थी, लेकिन फिलहाल इस केस के मुकम्मल तौर पर शवाहिद नहीं मिल सके। लेकिन पाकिस्तान में ये केस स्विस अकाउंट के नाम से बहुत फेमस है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो पाकिस्तानी 304 रुपए के बराबर है और इंडियन 91 रुपए के बराबर है। फीफा का हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड में है। ये मुल्क महंगा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ काम करने वालों को सैलरी भी बहुत ज्यादा दी जाती है। टीचर की सैलरी इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। कहा जाता है कुछ टीचर साल का $1 लाख तक कमा लेते हैं। इस मुल्क में बैंक में काम करने वालों की सैलरी 10,000 स्विस फ्रैंक है। कम से कम सैलरी 3,000 से 2,000 स्विस फ्रैंक तक है। आप इस मुल्क में किसी भी जॉब के लिए आए, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और साथ इसके हुनर भी होना चाहिए। इस मुल्क में रहने का खर्चा 1,000 यूरो तक है, मतलब आप 2,000 यूरो आसानी से बचा सकते हैं। ये मुल्क शेंजन कंट्री में आता है। ये एक टूरिस्ट कंट्री है। इस मुल्क में प्लम्बर, शेफ, ड्राइवर, टूरिज्म से रिलेटेड जॉब बहुत ज़्यादा हैं। अगर स्विट्ज़रलैंड की तारीख पर बात करें तो इस मुल्क पर किसी ने कब्जा नहीं किया और ना ही कभी स्विट्ज़रलैंड ने किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा किया है। ये मुल्क पिछले 1500 सालों में किसी भी जंग में शामिल नहीं हुए और ना ही किसी मुल्क की हमायत की है। इस इलाके में रहने वाले लोग कबीलों की शक्ल में रहते थे। कहा जाता है इस वक्त 3 कबीले थे जिन्होंने मिलकर सल्तनत बनाई। इस सल्तनत का आगाज 1200 में हुआ। 1648 में यूरोप के कई ममालिक ने स्विट्ज़रलैंड को आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया। 1798 में फ्रांस ने स्विट्ज़रलैंड पर हमला किया। इस वक्त फ्रांस का हुक्मरान नेपोलियन था। 1815 में स्विट्ज़रलैंड ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की, लेकिन इस अरसे में होने वाली जंग को स्विट्ज़रलैंड की गुलामी करार नहीं दिया गया। 1848 में इस मुल्क का आइन वजूद में आया। स्विट्ज़रलैंड ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में किसी भी मुल्क की हमायत नहीं की और ना ही जंग में हिस्सा लिया। स्विट्ज़रलैंड की 34% आबादी रोमन कैथोलिक, 22.5% प्रोटेस्टेंट, 5.4% मुस्लिम, 7.2% दूसरे मजहब के लोग और 29% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते।
इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 3000 के करीब है, जो ज्यूरिख, बर्न और बैसल में आबाद हैं, जबकि इंडियन 27,000 स्विट्जरलैंड में आबाद हैं, जो ज़्यादातर इंजीनियर, IT और फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते हैं। इस मुल्क में मुसलमानों के 160 से ज़्यादा मुस्लिम सेंटर हैं, लेकिन मस्जिद की शक्ल में मीनार बनाने की इजाज़त नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में आइस हॉकी, फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल सबसे ज़्यादा शौक से खेला जाता है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की 4 ऑफिशियल ज़ुबानें हैं, लेकिन 63% लोग अरमानी ज़ुबान बोलते हैं, जो जर्मन ज़ुबान से मिलती जुलती है। स्विट्ज़रलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसी वजह से यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है। इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न है। इस मुल्क में पढ़ाई पर खर्चा बहुत ही कम आता है। शायद इतने पैसों में आप पाकिस्तान या इंडिया में भी नहीं पढ़ सकते। बैचलर और मास्टर डिग्री करने का खर्चा 400 यूरो से 3000 यूरो तक है और PhD करने का खर्चा सिर्फ 100 यूरो से 900 यूरो तक है। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी तो 88 लाख के करीब है, लेकिन 4 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट इस मुल्क में सालाना आते हैं। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। बर्न मुल्क का दारुल हुकूमत है, जिसकी आबादी 4,41,000 के करीब है। इस शहर की खूबसूरती देखने विजिटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इसका ओल्ड टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ओल्ड टाउन के दरमियान से एक दरिया गुजरता है, जो बहुत ही खूबसूरत है। आइंस्टाइन अपनी फैमिली के साथ 1903 से 1905 तक इसी शहर में रहा। ये घर भी आज इस शहर में मौजूद है। आपने आइंस्टाइन का E=mc² का फार्मूला तो सुना होगा। आइंस्टाइन ने ये फार्मूला भी इसी शहर में बनाया था। आप इस शहर में 800 साल पुराना क्लॉक टावर भी देख सकते हैं। इस शहर की गलियां तारीखी मंजर पेश करती हैं। आप जब भी बर्न में जाएं तो इसकी पार्लियामेंट बिल्डिंग ज़रूर देखिएगा, जो बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाई गई है। इस शहर के दरिया को अगर ऊपर से देखा जाए तो बल खाता हुआ पूरे शहर में से गुजरता है और इसके इर्द गिर्द बहुत से घर मौजूद हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है, जिसकी कुल आबादी 14,32,000 के करीब है। इस शहर के ट्विन टावर, जिन्हें ग्रोस मॉन्स्टर कहा जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। विजिटर्स इसके ऊपर जाकर पूरे शहर का नज़ारा लेते हैं। ज्यूरिख सिटी को स्विट्ज़रलैंड का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। इस शहर में लोग सबसे ज़्यादा शॉपिंग के लिए आते हैं। बेनहोफस्ट्रास स्ट्रीट शॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ट्रैम के ज़रिए आप इस पूरे शहर का विजिट आसानी से कर सकते हैं। आप अगर ज्यूरिख जाएं तो लेक ज्यूरिख ज़रूर देखिएगा। इस नदी के किनारे से आपको स्विस एल्प के पहाड़ भी नज़र आएंगे, जो स्विट्ज़रलैंड के सबसे ज़्यादा फेमस माउंटेन हैं, और नेशनल म्यूजियम ऑफ ज्यूरिख में सबसे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। आप इन शहरों के अलावा दूसरे सिटीज़ में भी जा सकते हैं, जिनमें बैसल सिटी, जेनेवा सिटी और लोक्रेना सिटी हैं। दोस्तों, इस मुल्क में हर शहर दूसरे शहर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। आप अगर इस मुल्क में जाएंगे तो वापस जाना ही भूल जाएंगे। सिर्फ उस वक्त वापस जाना याद आएगा जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।